हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड का हाल में ही एक आईपीओ आया था जिसके लगभग 6 मंथ हो गए। तो यहाँ पे ये मुझे एट्रैक्टिव क्यों लगा और मैंने अभी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे जैसे मार्केट ओपन होता है इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करूँ। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या क्या पैरामीटर है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका आईपीओ हाल में आया था, तो एक बार हम इसका आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम देखें तो इसका जो इश्यू प्राइस था वो 197 से 207 था। तो यहाँ पे सबको कट ऑफ प्राइस पे 207 पे ये इश्यू मिला होगा। प्लस यहाँ पे अगर हम सब्सक्रिप्शन डिटेल देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी इस आईपीओ की और लोग किसी भी हालत में इस आईपीओ में अलॉटमेंट पाना चाहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया था वो लगभग 69 टाइम आया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बीडिंग किया था वो क्यूआईबी ने किया था। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर ने किया था 43 टाइम और रिटेल ने भी 61 टाइम यहाँ पे बिड्स लगाई थी। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ही कम लोगों को आईपीओ लगा था। और इसकी लिस्टिंग भी धमाकेदार हुई थी। और ये जो 200 रुपीज़ का आईपीओ है वो लिस्टिंग के दिन अपर प्राइस गया था 318, मतलब कि लगभग 50% गेन मिला था विद इन 1 डे। लेकिन उसके बाद से एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है। लेकिन टेक्निकल डिस्कशन करने से पहले हम यहाँ पे इसका ब्रीफ बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे डीसीएक्स सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो डिफेंस की कंपनी है। तो हम डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं और वेबसाइट में आपको इसका थोड़ा सा प्रोडक्ट का ओवरव्यू पता चलेगा। तो ये जो कंपनी है इसका मास्टरी है इस तरह के हार्नेस वायर बनाने में। तो अगर आपने अपना पर्सनल पीसी भी देखा होगा तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से वायर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस तरह की सिमिलर एप्लीकेशन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उसमें रहती है, जहाँ पे हमें वायर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी वायर मैनेजमेंट करके देती है और पूरा इसका सेटअप बना के देती है। और इसकी जो मास्टरी है वो जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है उसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसीएक्स अंडरटेक सिस्टम इंटीग्रेशन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर रडार सेंसर सर्विलेंस। तो इस टाइप की जो सिस्टम है उसमें जो केबल एंड हार्नेस की जरूरत है वो सारा ये फिटिंग करके देते हैं। तो इसका अगर हम डिटेल में रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 85% जो रेवेन्यू है वो सिस्टम इंटीग्रेशन से आता है। तो यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्विस रिलेटेड भी काम है, प्लस वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है कि रडार और दूसरी जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे एक स्किल की जरूरत होती है और जो केबल लेइंग करना है उसका एक प्रॉपरली स्किल सेट होना चाहिए और साथ में इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो इस तरह का काम जो है वो डीसीएक्स सिस्टम करती है। अब हम इसका एक बार फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पे कंपनी का पी 26.9 का दिख रहा है। तो अगर हम लिस्टिंग के टाइम पे देखें तो इसका जो पी है वो 36 का आ रहा था, जो अभी शेयर प्राइस नीचे आने की वजह से ये थोड़ा सा कम हो गया है। अभी इसका यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आना बाकी है, तो वो रिजल्ट में क्या आता है उसके बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिजल्ट थोड़ा अच्छे आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम कंपनी का आरओसी देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आरओसी 21% है और आरओई 79% है। अब यहाँ पे ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है और आरओई इतना ज्यादा है उसका एक रीजन है कि कंपनी ओवर लेवरेज्ड है और लेवरेज लेके काम कर रही है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 4 टाइम है, तो इसीलिए यहाँ पे आरओई भी आरओसी से 4 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो ओवर डेट है थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, लेकिन एक बार हम इसके बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो ओवर लेवरेज है वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है करंट बोरोइंग 521 करोड़ का है और उसके सामने कंपनी का खुद का पैसा 116 करोड़ एंड 15 करोड़ मतलब 130 करोड़ अपना खुद का पैसा है। और अगर ये टोटल जो बैलेंस शीट का मनी है 900 करोड़ देखे तो उसमें से 896 करोड़ अदर एसेट में। तो अदर एसेट में अगर हम एक्सपांड करके देखते हैं तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट वाले पोर्शन में 695 करोड़ रुपीस है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट ही लगभग 700 करोड़ पड़े हैं। तो यहाँ से ये जो डेट है वो ओवरनाइट चुका सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वर्चुअली ये कंपनी डेट फ्री है। भले हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी 4 का दिखे, लेकिन वर्चुअली यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। और अगर हम बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स था वो 200 करोड़ था, वो फिर 400 करोड़ हुआ, फिर 200 करोड़। तो इस तरह से एक क्वार्टरली रिजल्ट है और उसके सामने इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग 17 करोड़ 18 करोड़ का है। यहाँ पे ज्यादा हिस्ट्री नहीं है क्योंकि कंपनी रिसेंटली लॉन्च हुई है। और अगर हम कंपनी का रेवेन्यू की बात करें ईयरली तो यहाँ पे लगभग 50% से ग्रो हो रही है। तो यहाँ पे 300 का रेवेन्यू था, फिर 450 का हो गया, फिर 640 का हो गया, फिर अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका जो रेवेन्यू 1100 करोड़ का था। और अगर हम दिस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अगर हम इस चारों का समेशन कर लेते तो वो कहीं ना कहीं 1300-1400 करोड़ के आसपास निकल के आने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे ये जो 66 करोड़ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट था वो अगर हम यहाँ पे ये सबका समेशन कर लेते हैं तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट हमें 55 करोड़ दिख रहा है। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना ये प्रॉफिट है उसके सिमिलर ही कुछ प्रॉफिट आएगा या फिर थोड़ा सा ज्यादा
जाने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास अभी 71.72% शेयर है और यहाँ पे जो एफआई और डीआई के पास शेयर होल्डिंग था उसमें से थोड़ा सा शेयर होल्डिंग कम हो गया है। लेकिन अभी ये शेयर होल्डिंग एक्चुअल में कहाँ गया इसका डिटेल हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो बड़े शेयर होल्डर है उसका शेयर होल्डिंग एज इट इज है और यहाँ पे बाकी का जो शेयर होल्डिंग कम हुआ है वो माइट भी हो सकता है कि पहले डीआई में दिखाया हो फिर पब्लिक में भी एचएनआई के तौर पे वो चला गया हो, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो पब्लिक होल्डिंग है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इसका देख लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल में देखिए यहाँ पे जो लिस्टिंग था वहां से शेयर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाती लगभग 50% जितना नीचे आ गया था। इसने जो बॉटम बनाया 140 के आसपास बनाया था। अभी यहाँ से इसने रिवर्सल दिखाया है और ये जो लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहे थे अभी हायर हाई एंड हायर लो बनना चालू हो गया है और यहाँ पे एक अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न भी बना रहा है। और अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करें तो 207 था, वहां से लगभग 10% डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। तो जब भी आईपीओ की बात आती है तो लोग वहां पे पैसे जम के लगाते हैं, लेकिन अभी ये आईपीओ की प्राइस से भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, प्लस यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना बनता है, लेकिन क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर न्यूज रहता है तब लोगों के ध्यान में इस तरह की कंपनी रहती है और अभी ये टोटली लाइमलाइट में नहीं है, तो यहाँ पे लोग इसको इग्नोर करते हैं या फिर लोगों को पता नहीं रहता। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल गेन देखें तो अगर यहाँ से सिर्फ आईपीओ प्राइस तक भी जाता है तो 12% रिटर्न तो बनेगा ही बनेगा, प्लस यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है विद इन 1 to 2 ईयर। तो यहाँ पे 70% रिटर्न बन सकता है। लेकिन मेरे माइंड में जो अभी रिसेंट टारगेट है वो यहाँ तक का है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, तो हो सकता है कि इमीडिएटली एक यहाँ तक हमें शेयर प्राइस का मूवमेंट देखने को मिले, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद आगे के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्दर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने टारगेट की बात की ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसको आप बाय और सेल का रिकमेंडेशन मत मानिए। यहाँ पे मेरा मतलब यही था कि जब आप आईपीओ में जो माइंडसेट से इन्वेस्ट करते हैं उसी माइंडसेट से जब स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है तो वहां पर भी हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।